जी, कराची वालों के लिए बुरी खबर ये है कि के इलेक्ट्रिक ने अपने 2 गैस पावर प्लांट्स को बंद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से के इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। जो 2 पावर प्लांट्स हैं वो कुरंगी गैस टरबाइन और साइड गैस टरबाइन पावर प्लांट्स हैं, इनको बंद कर दिया गया है। यानी इस हवाले से ये पहले से बंद भी थे और इस हवाले से बाकायदा जो है इसको मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला क्यों किया गया है? ये फ़ैसला इसलिए किया गया है कि के इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि ये नेचुरल गैस से पहले ये पावर प्लांट्स चलते थे। कुदरती गैस मिलना जब कम हुई तो इनको आरएलएनजी पर कन्वर्ट किया गया और जब आरएलएनजी का भी प्रेशर नहीं दस्तयाब था तो इसको जो है वो बंद कर दिया गया और इसके बदले जो है उनका कहना यह है कि BQPS बिन कासिम पावर प्लांट जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। कराची के हवाले से कराची में वैसे देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक को बिजली की तो कोई कमी दिखाई नहीं देती है। कराची में अगर बदतरीन लोड शेडिंग आप देखते हैं, कराची में लोड शेडिंग के हवाले से आप हंगामा राई देखते हैं, सड़कें बंद देखते हैं, तो उस पर के इलेक्ट्रिक कहता ये है कि लोगों की तरफ से उनको बिल रिकवर नहीं होते। इसके साथ जो है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो बड़ी तादाद में जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड से जो है वो हासिल करता है। तो यानी ये दोनों पावर प्लांट्स जो हैं वो तो अब कराची में जो बिजली सप्लाई का जो सिस्टम है उससे जो है वो मुकम्मल तौर पर निकल गया और इसकी जो बड़ी एक अहम वजह बताई गई है वो गैस की अदम दस्तयाबी है। अब गैस की अदम दस्तयाबी के हवाले से बात करें तो SSGC जिसने गैस सप्लाई करनी है उसके दरमियान और के इलेक्ट्रिक के दरमियान जो तनाज़ा है वो गुज़श्ता कई सालों से एक मुसीबत की शक्ल बन गया है। उसकी वजह यह है कि SSGC का क्लेम यह है कि के इलेक्ट्रिक ने उसको कई 100 अरब रुपए देने हैं। यानी आप और मैं जब आज ये वीलॉग कर रहा हूँ तो जब हम कल इस पर मज़ीद बात करेंगे तो हर रोज़ उसमें जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, डबल इंटरेस्ट लग रहा है, बलून इंटरेस्ट लग रहा है। के इलेक्ट्रिक कहता है कि जो वाजिबुल अदा रकम है वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है और इसका सबसे बड़ा इस झगड़े का, इस फसाद का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कराची के शहरियों को भुगतना पड़ा है। आप पूछेंगे क्यों भुगतना पड़ा, तो उसकी वजह यह है कि शंघाई इलेक्ट्रिक जो के इलेक्ट्रिक ख़रीदने के लिए तैयार थी, उसने कई साल पहले अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, डॉक्यूमेंट जमा कराए, अब वो मुआहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जी हाँ, कराची वालों के लिए इंतहाई बुरी ख़बर है कि ये जो शंघाई इलेक्ट्रिक ने कराची लेना था, कि इलेक्ट्रिक को ख़रीदना था, वो मुआहदा ख़त्म हो गया और उसमें जो मुआहदा ख़त्म होने में एक अहम वजह जो है वो SSGC और के इलेक्ट्रिक का तनाज़ा बताया जाता है वाजबात के हवाले से। इतनी बड़ी तादाद में जब वाजबात हों, कई 100 अरब के हों, तो कोई इदारा भी उसको लेने को तैयार नहीं होगा। तो SSGC का जो क्लेम है वो के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको मानता नहीं है। SSGC अपने बात पर खड़ा हुआ है। तो अब अंदाज़ा ये लगाएं कि जो कराची में बड़े पैमाने पर शंघाई ने आना था, 1.7 अरब डॉलर के ये मुआहदे की डील थी और जो इन्वेस्टमेंट अलग होनी थी वो अब सब ख़त्म हो गया है। कराची में मैंने जो बिजली के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी थी यानी डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम पर, वो अब आने वाले दिनों में नज़र नहीं आती। कराची में जब पिछले दिनों पहली बरसात होती है तो बरसात के बाद अगर आप सूरत देखें तो कराची में तकरीबन 800 और 900 के दरमियान जो है वो फीडर्स जो हैं वो बंद हुए। इतनी बड़ी तादाद में फीडर्स बंद होना ये इस बात की निशानदेही था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पर 2-2 दिन तक बिजली बहाल नहीं हुई। अब कराची में जो डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है उस पर जो मौजूदा इंतज़ामिया है वो कितना सरमायाकारी करेगी ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि मल्टी ईयर टैरिफ तो के इलेक्ट्रिक को मिल गया और आप हैरान हो जाएंगे सारी सूरत हाल पे कि के इलेक्ट्रिक ने अपने जो है वो मालियाती नताइज जो हैं वो आज जमा करवाए हैं। उस मालियाती नताइज में जो 2022-23 का जो नंबर्स है उसमें के इलेक्ट्रिक को जो नुकसान है वो तकरीबन 40 अरब के करीब है। अगर स्पेसिफिक करें तो 39 अरब 50 करोड़ रुपए के करीब का नुकसान है। और आप कमाल देखें कि जो 23-24 के नंबर हैं वो उसमें एक जादू की छड़ी का वो के इलेक्ट्रिक वाले घुमाते हैं और ये जो तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान है वो 4 अरब 20 करोड़ रुपए मुनाफे में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक ऐसा इदारा जो पिछले 1 साल पहले तकरीबन 40 अरब रुपए के नुकसान में था और अगले साल ही 4 अरब के मुनाफे में हो जाए, तो आप सोच लें कि कितना जो है वेरिएशन है सारी सूरत हाल में। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर कराची के शहरियों का फीडबैक लिया जाए तो काफ़ी जो है वो शहरियों को इस हवाले से शिकायत है। निष्कारी के अमल के बाद जो आप लोग ये मेरा वीलॉग देख रहे हैं तो बताइए कि आपको जब शिकायत होती हैं तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो क्या आपके मसाइल हल हो जाते हैं?
न्यू कनेक्शन के हवाले से आप जब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो आपका काम हो जाता है। जिन्होंने सोलर नेट मीटरिंग करवानी है उनका काम क्या तेज़ी से हो रहा है। ओवर बिलिंग के हवाले से आपके पास क्या शिकायत है। तो जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से आप क्या समझते हैं कि गुज़श्ता कई सालों में इसमें बेहतरी आई है, क्योंकि अब बज़ाहिर लगता ही है कि जो गुज़श्ता कई साल से जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से जिसने कराची को टेक ओवर करना था शंघाई, वो तो अब नहीं आ रहा। अब के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतज़ामिया ही है जो शहर को चलाएगी, और वो आपकी कितनी शिकायत हैं और कितनी देर में जो है वो मुकम्मल हो जाती हैं, इसको काइंडली शेयर कीजिए। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर आपको कोई मज़ीद शिकायत हो या तजावीज़ हो तो हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए।